सोचो, रात के 10 बज रहे हैं। तुम अपनी टू डू लिस्ट देखते हो और रियलाइज करते हो आज भी तुमने कुछ खास नहीं किया। इसलिए नहीं क्योंकि तुम बिजी थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि तुम थक गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बार बार खुद से कहते रहे मैं इसे थोड़ी देर बाद करूँगा। एक वीडियो 10 वीडियो बन गए, एक रील पूरी फीड बन गई, 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का हो गया, और जब तक तुम्हें रियलाइज होता पूरा दिन निकल चुका था। फिर रात को बेड पे लेटकर सबसे पहले हम पूरे दिन को रिक्रिएट करते हैं, और फिर खुद से एक और प्रॉमिस, कल से पक्का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। और सबसे पेनफुल बात ये नहीं होती कि हमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। सबसे पेनफुल बात ये होती है कि हमें पता होता है हम और बेटर कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, कि अगर हम कंसिस्टेंटली काम करें तो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन हम फिर भी हर दिन वही गलती रिपीट करते रहते हैं, और रात के एंड में सिर्फ एक चीज बचती है, रिग्रेट। हम हर रोज अपने इम्पोर्टेंट टास्क को अवॉइड करते हैं। उस वक्त हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद रिग्रेट होने लगता है। फिर हम खुद से कहते हैं कल से पक्का, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। और जितनी बार तुम इस साइकिल को रिपीट करते हो, उतनी ही बार तुम्हारा ब्रेन ये सीख लेता है कि डिफिकल्ट काम से बचना ही नॉर्मल है। इसी साइकिल को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और अगर तुमने इस साइकिल को तोड़ना नहीं सीखा तो सिर्फ तुम्हारे टास्क की डिले नहीं होंगे, तुम्हारी लाइफ भी डिले होती रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है, आखिर हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं? क्या हम लेजी हैं? मुझे नहीं लगता। Because think about it, if you are lazy, you don't care. But if you procrastinate, you care so much that it's actually making things worse. सोचो, अगर मैं अभी तुमसे कहूँ 10 मिनट अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो या अपनी फेवरेट सीरीज का एक एपिसोड देख लो, तो शायद तुम बिना सोचे शुरू कर दोगे। हाँ, वो अलग बात है कि एक एपिसोड की जगह पूरी सीरीज ही खत्म कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 मिनट मैथ पढ़ लो, असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, वर्कआउट कर लो। एक सेकेंड, आज तो मैंने खुद ही वर्कआउट नहीं करा। खैर, पॉइंट ये नहीं है। तो अचानक तुम्हारा ब्रेन बहाना ढूंढना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा इजी चीज़ों को चूज करता है, ना कि इम्पोर्टेंट चीज़। हमारा ब्रेन भी नेचुरली डायरेक्शन में जाता है जहाँ कम एफर्ट लगे। इजी चीज़ों में कम एफर्ट लगता है, इसीलिए तो वो इजी होती है। और इसी वजह से फ़ोन उठाना इजी लगता है, बुक उठाना मुश्किल। बेड पर लेटना इजी लगता है, वर्कआउट शुरू करना मुश्किल। और धीरे धीरे ये चॉइस तुम्हारी हैबिट बनने लग जाती है। Let's do it tomorrow. You are tired today. One more reel would not hurt. Start from Monday. It sounds harmless, but that's exactly how dreams disappear. Not in one big decision, but in hundreds of tiny delays. और फिर ये चॉइस सिर्फ एक हैबिट नहीं रहती, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगती है। एक दिन तुम ये नहीं कहते मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, तुम कहना शुरू कर देते हो मैं डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूँ। और शायद ये प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे डेंजरस पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने ब्रेन को गलत चीज़ प्रैक्टिस करा दी है। टास्क, डिले, टेम्पररी रिलीफ, रिग्रेट, रिपीट, एंड देन इट बिकम्स ए हैबिट। और जब भी तुम किसी टास्क को अवॉइड करते हो, तुम्हारा ब्रेन थोड़े से रिलीफ के साथ तुम्हें रिपोर्ट करता है, लेकिन फिर वही रिग्रेट वापस आ जाता है। जिस ब्रेन ने ये हैबिट सीखी है, वही ब्रेन इसे दोबारा अनलर्न भी कर सकता है। और उसके लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन, योर सिस्टम इज। अब तक हमने ये समझ लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे रोका कैसे जाए? और शायद तुम सोच रहे होंगे मुझे बस थोड़ी और मोटिवेशन चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात जो मुझे इतनी हिट करे कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। जैसे मूवीज में होता है, एक सीन और उसके बाद हीरो कंप्लीटली बदल जाता है।
काश रियल लाइफ भी इतनी सिंपल होती। लेकिन सच ये है, लाइफ किसी एक मोटिवेशनल मोमेंट से नहीं, रोज लिए गए छोटे डिसीजन से चेंज होती है। एंड रिमेंबर, मोटिवेशन कैन स्टार्ट ए टास्क बट इट कांट फिनिश वन। और अगर मोटिवेशन ही सॉल्यूशन होती तो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता। तो अब हम देखेंगे प्रोक्रास्टिनेशन को रोका कैसे जाए। तो सबसे फर्स्ट रूल तो ये है, स्टार्टिंग इजी रखो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। आज 10 घंटे पढ़ूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगा, और फिर 2 घंटे बाद ही पूरा प्लान टूट जाता है। इसीलिए शुरुआत इतनी छोटी रखो कि तुम्हारा ब्रेन उसके लिए एक्सक्यूज ही ना बना पाए। सेकेंड रूल, डोंट फोकस ऑन फिनिशिंग, फोकस ऑन स्टार्टिंग। खुद से ये मत बोलो आज मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बस इतना बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। और फनी बात बताइए, सबसे मुश्किल पार्ट बस शुरू करना होता है। और एक बार तुम शुरू कर देते हो तो अक्सर वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। थर्ड रूल, खुद को रिवॉर्ड दो लेकिन स्मार्टली। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पसंद करता है, इसीलिए जब तुम एक टास्क कंप्लीट करो खुद को रिवॉर्ड ज़रूर दो। लेकिन रिवॉर्ड का मतलब बस एक रील देख लेता हूँ नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक रील कब 50 रील बन जाती हैं पता ही नहीं चलता, और फिर बाकी सारे टास्क सीधा पानी में। फोर्थ रूल, 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज देना शुरू करे, ज़्यादा मत सोचो, बस काउंट करो 5 4 3 2 1 और स्टार्ट। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतने ज़्यादा एक्सक्यूजेस मिलेंगे। एक्शन क्लियरिटी लाता है, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक्सक्यूजेस लाती है। वैसे कभी कभी हम इतना बड़ा शेड्यूल बना लेते हैं और दिन के एंड में हम 1-2 टास्क ही कंप्लीट कर पाते हैं, और मैं तो सिर्फ एक ही कर पाती हूँ, स्लीप अर्ली। याद रखना, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ आज चेंज नहीं करनी, बस अगले 5 मिनट चेंज करने हैं। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर बार गिरने के बाद दोबारा शुरू करना। और अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल होगा, क्या मैं वाकई चेंज हो सकता हूँ? मेरा आंसर है हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ, कल से नहीं आज से। इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वीडियो बंद करो और फिर वही साइकिल रिपीट करो। ऑप्शन 2, वीडियो बंद करो और सिर्फ 5 मिनट के लिए उस काम की शुरुआत करो जिसे तुम इतने दिनों से अवॉइड कर रहे हो। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगा, वो बदलेगा आज लिए गए एक छोटे डिसीजन से। हर बार जब तुम एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन चूज करते हो, तुम सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। और एक दिन लोग कहेंगे यार कितना डिसिप्लिन इंसान है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं होगा ये डिसिप्लिन 1000 छोटे डिसीजन का एक रिजल्ट था। अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम सीरियसली चेंज होना चाहते हो। तो अब एक काम करो, वीडियो बंद करो और सिर्फ 5 मिनट बस शुरू करो। और अगर तुमने सच में शुरुआत कर दी है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, स्टार्टेड।